नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोक मंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, पटना बिहार से। बहुत हर्ष की बात है कि लगातार सरकार लोकमंच के निवेदन को स्वीकार करके बिहार की जनता को उपहार दे रही है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन जिस तरीके से कल बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार की, ये लोकमंच के लिए सबसे बड़ी खुशी थी और उन तमाम शिक्षकों के लिए भी खुशी की बात थी कि अब उनको उनके गृह जिला में ही स्थानांतरित किया जाएगा। देखिए, लगातार जो है शिक्षक जो थे उनका कई एप्लीकेशन हमारे कार्यालय आए थे कि हम लोगों का स्थानांतरण गृह जिला में कराया जाए। दर्जनों एप्लीकेशन के बाद हम लोगों ने सोचा कि यह समस्या संपूर्ण बिहार की होगी, तो क्यों नहीं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराई जाए। जिस समय पत्र लिखा गया था, जो पहला पत्र जो लिखी गई थी पार्टी की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, उस पत्रांक संख्या उसकी थी 88 BLP 2025 और तारीख थी 13/8/2025 को पहला पत्र लिखा गया और साथ ही उसमें मुख्य सचिव महोदय आदरणीय प्रत्यय अमृत साहब को भी टैग किया गया ताकि जो है वो भी अवगत हो इस समस्या से। जब ये पत्र जो है 2025 में 8वें महीने में लिखी गई, उसके बाद जो है डिले होता चला गया। डिले होने के बाद फिर 13/8/3/2026 को पुनः उसी पत्र को रिमाइंडर लेटर के तौर पर सरकार को भेजी गई। तब सरकार उथल पुथल की दौर से गुजर रही थी, लेकिन सरकार जैसे ही बदली, इस पर आदरणीय प्रत्यय अमृत साहब ने जिस तरीके से सरकार के साथ बैठ करके इन्होंने सुझाव दे करके काम कराया लोकमंच के निवेदन पत्र पर, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और प्रत्यय अमृत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक जटिल समस्या थी स्थानांतरण को लेकर। जबकि लोकमंच की तरफ से कहा गया था कि बिहार में जितनी भी महिलाएं पदस्थापित है बिहार सरकार में, उन सभी को गृह जिला में पदस्थापित किया जाए, चाहे वो किसी विभाग में हो, चाहे वो शिक्षक हो, नर्स हो या बिहार पुलिस में कार्यरत हमारी बहनें हो, उन सब लोगों को उनके गृह जिला में। लेकिन लोकमंच ने यह भी बात रखी थी कि अगर मान लेते हैं गृह विभाग में पदस्थापित जो बहनें हैं, अगर उनका गृह जिला में संभव नहीं है तो उनके नजदीकी जिला में या उसके एक जिला बाद में स्थानांतरण किया जाए, ताकि जो है वो भी परिवार को देखभाल सके और अच्छे से चला सके। स्थानांतरण की बात इसलिए हम लोगों ने की थी क्योंकि लगातार जब हम लोग सुन रहे थे तो सारी महिला जो है वर्कर जो है उनका कहना, जैसे महिला शिक्षकों का कहना था कि हम लोग परिवार से दूर है, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, हस्बैंड से मिलना मुश्किल हो जाता है, परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। अगर गृह जिला में स्थानांतरण हो जाए तो ये अति उत्तम होगा। इसी तरीके से कई नर्स जो पटना की है, वो सुपौल में है, निर्मली में है कार्यरत, और उनका परिवार से पूरी तरीके से जो है डिस्टेंस बन गया है, इतना कि वो लोग घर आने तक के समय नहीं मिल पा रहे। इन सारी समस्याओं से जो है अवगत कराया, तो इस पर निर्णय लिया गया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिक्षक के बाद जो है नर्स और नर्स के बाद जो है बिहार पुलिस में कार्यरत बहनों पर भी माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी विचार करेंगे। जिस तरीके से शिक्षकों पर उन्होंने विचार किया, उसी तरीके से नर्स बहनें और माताओं पर भी विचार करेंगे। साथ ही गृह विभाग में पदस्थापित बहनों पर भी विचार करेंगे और गृह विभाग के जो पदस्थापित बहनें हैं उनको नियरेस्ट जिला, चाहे उनके बगल के जिला में कहीं भी पदस्थापित किया जाए, ताकि परिवार के साथ, क्योंकि महिलाओं को जो है पति के साथ जो है कदम ताल करना पड़ रहा है इस महंगाई में, और साथ ही साथ जो है परिवार, क्योंकि उनको डबल जो है बोझ उठाकर चलना पड़ रहा है। इसलिए जो है उन महिलाओं को अगर रिलीफ मिले तो इससे अच्छी बात प्रदेश के लिए और कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो जननी है और जननी का सम्मान होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस ऐतिहासिक फैसला, लोकमंच के लिखे निवेदन पत्र पर ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रत्यय अमृत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे जो लोकमंच ने जिस निवेदन पत्र को भेजा है उस पर भी विचार करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय लोकमंच, अमर सिंह अमर रहे।